तो दुख का एक बहुत बड़ा कारण है दैट वी आर नॉट impactful within, and we are not impactful to the outsiders. बाहरी दुनिया में भी हम बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते और अपने अंदर भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो है अच्छी लगती हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, थोड़े दिन में हम भूल जाते हैं। So our today's important and interesting and insightful discussion would revolve around how to be impactful. And this I'm going to narrate to you with a short story, एक लघु आत्मकथा जिसको कि मैंने महसूस किया और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि मैं क्यों प्रभावित हुआ, इसको मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ जरूर शेयर करूं, अपने क्लास में शेयर करूं। 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं इस हैप्पीनेस क्लास के लिए मॉर्निंग वॉक में सुबह मैं निकला और इस चिंता के साथ कि एक तैयारी करनी है हैप्पीनेस क्लास के लिए। वैसे तो जो मेरे रेगुलर क्लासेस होते हैं उनके लिए मुझे एक दिन से ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस हैप्पीनेस क्लास के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, ज्यादा थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं सुबह निकला कुछ चिंता को लेकर के और एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के, मैं जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो क्यों प्रभावित हुआ उसको लेकर के, और सुबह का जो वातावरण होता है, इन सारी चीजों को मिला करके मैंने सोचा कि हैप्पीनेस क्लास के लिए एक प्रसाद बनाया जाए, और वो भी स्वादिष्ट प्रसाद जिसे लोग ग्रहण करें। वैसे तो हम जो भी बात करते हैं बहुत मुश्किल होता है लोगों को सुनना, उसको बर्दाश्त करना, उस पर अमल करना, लेकिन अगर किसी चीज को एक प्रसाद के रूप में भेंट किया जाए तो शायद वो उसको अच्छे तरीके से स्वीकार करेंगे। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति 3 घंटे YouTube पर मैंने सुना लगातार बोलता रहा और बहुत हंसी मजाक के माहौल में, और 3 घंटे बच्चे सुनते रहे। 500 बच्चे, 2-3 नहीं, 500 बच्चे। एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, और वो होमवर्क ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं विश्लेषण करूंगा, उसके व्याख्यान के बारे में, वो व्यक्ति नीति शास्त्र का ज्ञाता है। YouTube पर उसके काफी सारे लेक्चर हैं। होमवर्क आपका ये है कि उस व्यक्ति को पहचानना है, ढूंढ निकालना है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैंने इतना बता दिया आपको। और फिर आज जो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, वो कितना हमारी जो चर्चा है वह सटीक उतरती है, उसके बारे में आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे कि कहाँ तक मैं सही हूँ उनको उनके आकलन करने में। तो यह व्यक्ति से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि अक्सर हम लोग मानते हैं कि लोगों का रिटेंशन पावर जो है वो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। इस हैप्पीनेस क्लास में भी हम देखते हैं कि आपने महसूस किया होगा कि 20 मिनट 25 मिनट झेलना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में भी ध्यान रखते हैं कि जो शुरू का 10 मिनट है उसी में आप बच्चों से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कह डालिए। उसके बाद उसका दिमाग कहीं और चला जाएगा, वो आपको झेल नहीं पाएगा। ये आम धारणा है। लेकिन क्या हम यह नहीं सोचते कि कोई भी व्यक्ति सिनेमा हॉल से निकलता है 3 घंटे और हंसता हुआ निकलता है। कोई नॉवेल पढ़ता है, उसे कोई थकावट नहीं होती।
तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो डिलीवरी है, हम जो कंटेंट दे रहे हैं, हम जिस तरीके से उसको परोस रहे हैं, उसमें शायद कहीं कमी है, और इसीलिए लोग 10 मिनट से ज्यादा आपको सुन नहीं पाते। तो कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को जब हम अंतःकरण से सुनते हैं तो हमें आत्मज्ञान मिलता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है और हमारी चेतना जागृत होती है। आज हम ऐसे ही अनुभव की बात करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है जो मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे मैं इतना प्रभावित क्यों हुआ। एक तो यह है कि मैंने देखा उसको, मैं भी 3 घंटे लगातार नहीं सुन पाया, क्योंकि उसके इतने शब्द इतने अच्छे अच्छे थे कि मैं उनको संजोना चाहता था, उसको मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं नोट कर रहा था, फिर गैप दे रहा था, ब्रेक दे रहा था, फिर सुन रहा था, लेकिन उसके अंत में मैंने सारी बातों को सुना। तो क्या बातें थी उसमें, मैंने उस पर विचार किया, इस पर आपको भी विचार करना है। पहली चीज जो हमने देखा उसमें कि उस व्यक्ति का जो व्याख्यान था वह भावना से ओतप्रोत था, फीलिंग्स। जब फीलिंग्स से आप बात करते हो, इमोशन से जब बात करते हो, तो आप ज्यादा इंपैक्टफुल होते हो। आज हमारा सवाल क्या है, हाउ टू बी इम्पैक्टफुल विद इन एंड आउटसाइड। तो मैंने देखा कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर मोर पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन वर्ड्स। वर्ड्स को तो लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं को मिस इंटरप्रेट कोई नहीं करता। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फीलिंग। मैंने उस व्यक्ति में देखा, he is talking with feelings and he is so light hearted. Okay, number 1 is feeling. Number 2 is understanding. उसकी समझ कोई चीज की इतनी प्यारी थी, कोई संदेह नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर। तो जब मैं कुछ बात करता हूं, चाहे आप किसी से जब बात करें, आप अपने क्लास में कक्षा में जाएं, तो आप उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में या किसी तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, तभी आप किसी के पास जाएं। और जब आपकी समझदारी झलकेगी कि ओ यस, दिस बॉय हैज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, देन पीपल विल लिसन टू यू एंड दे विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग। ओके, तो समझ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। वन इज फीलिंग, another is understanding. And third thing that I found was the sentiments, संवेदना आपके प्रति, आपके उत्थान के प्रति, and when you express your sentiments for the other is not going to leave you, वो सुनेगा आपकी बात। ठीक है। और चौथी चीज जो हमने देखी वो है एक्सपेरिमेंट्स। अनुभव का ज्ञान, मैंने पहले भी अपनी कक्षाओं में बताया, अनुभव का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं। व्यक्तिगत अनुभव, ये जितने लोग, मीरा और ये सारे लोग अपने अनुभव के आधार पे जो बातें कही है, तो आपके लिए भी, तो जो व्यक्ति कह रहा है, क्या उन चीजों को उसने प्रयोगशाला में जाकर के उसको प्रयोग खुद किया है या नहीं किया, अपने जीवन में प्रयोग किया है नहीं किया है, तो उसकी जो सोच है उस प्रयोग के पर आधारित है, या कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और फिर उसको हमारे सामने ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो की तरह। तो ये जो 4 चीजें हैं, क्या 4 चीजें? फीलिंग्स नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग, देन सेंटिमेंट्स एंड फोर्थ इज एक्सपेरिमेंट। इनको आप फर्स्ट लेटर को लोगे तो फ्यूज, FUSE, फ्यूज होता है। और फ्यूज
के साथ अगर आप लोगों के पास नहीं जाते या अपने पास अपने अंदर भी नहीं जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, CON, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तब आप रिफ्यूज कर देते हो, REFUSE, आप रिफ्यूज करते हो बातों को सुनने के लिए, आप उठ के चले जाते हो। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है, फ्यूज ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, FUSE, so important. Now, another important thing that I tried to understand कि ये फ्यूज के साथ यह व्यक्ति अपना लेक्चर क्यों दे पाया। Another important aspect. Why? Number one, joy of giving and getting. He was getting joy. हम आपसे शेयर कर रहे हैं कोई बात को, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और आपका प्यार मुझे मिल रहा है, उसको मैं ले रहा हूं, उसमें भी बहुत आनंद आ रहा है। जब तक ये आनंद आप महसूस नहीं करोगे, आपका लेक्चर उस तरह का इम्पैक्टफुल नहीं होगा। सो जॉय ऑफ गिविंग एंड गेटिंग। शायद मैंने पिछले क्लास में भी आपको मेंशन किया था, एक अमेरिका के सुनील गुप्ता है, ग्रेट स्टार्टअप को वो फंडिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो उनसे वो अपने टेड टॉक पर बात कर रहे थे और टेड टॉक में उन्होंने कहा कि मैं अपने 2 छोटे बच्चे हैं, उनसे मैं सुबह जब एक दिन पूछता हूं कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, तो छोटा बच्चा था, वो उसने कहा कि सर डैडी, द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज गेटिंग गिफ्ट्स एवरी डे। तो हंस पड़ा। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर लाइफ? तो उसने कहा कि टू गिव इट अवे, उसको नेक्स्ट डे दूसरे को दे देना। ठीक है, पिकासो ने भी यही कहा था, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज गेटिंग द गिफ्ट एंड द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ इज टू गिविंग इट अवे। ओके, जॉय ऑफ गिविंग, joy of getting, very important if you want to impact the audience or the class. This is one letter, joy. Another is appreciation. सबको पसंद आता है। मैं अगर हमेशा कहता रहूं कि मेरे क्लास के बच्चे जो है वो नालायक हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, तो कभी वो हमारा क्लास को एंजॉय नहीं कर सकते। Every individual is unique. Every individual has something to which you can appreciate. Every individual. तो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, मेरे सामने 500 बच्चे हैं, सीखने तो आए हैं, सीखे सिखाए रहते तो मेरे सामने क्यों आते? तो उनके प्रति हमदर्दी, उनकी छोटी छोटी बातों को तारीफ करना, अच्छा, बहुत अच्छा, स्माइलिंग, है ना, तो ये बहुत उससे फर्क पड़ता है आपका। एंड व्हेन यू अप्रिशिएट, दैट मीन्स यू एक्नॉलेज, एंड व्हेन यू एक्नॉलेज, देन दैट मीन्स यू गिव थैंक्स। हाँ हाँ, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है आपने। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज क्लैरिटी, कंसर्न, कॉन्फिडेंस। जब आपको कंसर्न, डीपली यू आर कंसर्न विद अ चाइल्ड, आपने देखा होगा कि एक मदर है, बच्चा रोता है, सारे लोग घबरा जाते हैं, बच्चा रो क्यों रहा है? माँ आती है, उसको गोद में चुप से स्माइलिंगली लेती है और बच्चा चुप। मदर हैज द कॉन्फिडेंस, मदर हैज डीप कंसर्न फॉर द चाइल्ड, उसको वो उससे कभी घबराती, विचलित नहीं होती। आप विचलित हो सकते हैं। मदर हैज सच अ डीप कंसर्न फॉर द चाइल्ड दैट शी हैज कॉन्फिडेंस आल्सो ड्यू टू डीप कंसर्न, एंड सो शी नोज कि बच्चा कैसे चुप होगा। Okay, so clarity. So the person who was talking had absolute clarity about things, and he had deep concern
कि ये बच्चे जो है इनका कैसे कल्याण हो. एंड the fourth thing that I noticed in this particular person, knowledge and know-how, how to do it. Okay, he didn't have any, confusion. He was absolutely clear and he knew a particular thing. जब आपको पता होता है तो बहुत ही स्माइलिंगली आप क्लास एड्रेस करते हो, लोगों से बातें करते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है. आप गेस वर्क नहीं कर रहे, आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे, आप हाफ हार्टेड नॉलेज से काम नहीं कर रहे. तो आप फुल नॉलेज से बात करते हो और आप बताते हो कि इसको कैसे प्राप्त किया जाता है. देन दैट इज द रियल थिंग दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट अपॉन द अदर. तो ये जो हमने 4 चीज क्या कही, जे जॉय ऑफ गिविंग एंड गेटिंग आपको होना चाहिए, ए सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आप में होना चाहिए, एक्नॉलेज कीजिए, थैंक्स कीजिए, एंड सी इज कंसर्न सामने वाले के लिए. मुझे आपके लिए कंसर्न नहीं होगा तो मैं किसी तरीके से कुछ भी बात करके निकल जाऊंगा. आई मस्ट हैव डीप कंसर्न कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े उनको हम भरपूर उनकी भलाई में उनका साथ दे. ठीक है. एंड देन नॉलेज. सो JACK, जैक. नाउ इस जैक वर्ड जो बना, जैक का मतलब क्या होता है? आपको शायद ध्यान होगा आप कि एक कार में जैक लगाते हैं तो अगर पहिया पंचर होता है तो उसको उठाते हैं और तब आप पंचर पहिए को बताते हैं, उसको बदलते हैं. You are no more than a jack. A teacher is no more than a jack. I cannot repair the tire. मेरा सिर्फ हल्का सा उठाने का काम है. That means humility. Sometimes what happens that we think मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मेरे ही कारण ये चल रहा है, वो चल रहा है. कुछ नहीं चल रहा है आपके कारण, आप सिर्फ एक जैक के तरीके से हो. ओके. सो विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता से अगर आप क्लास में जाते हो कि बच्चे तो अपना जो करना है सो करेंगे ही, लेकिन हम सिर्फ इनको मदद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनको सहारा दे रहे हैं कि थोड़ा ऊपर उठें. ओके. दैट इज द रोल ऑफ ए टीचर और एनी स्पीकर व्हेन ही गोज टू द ऑडियंस. नाउ with a fuse, with a jack approach, what is the outcome? इस लेक्चर का आउटकम क्या हुआ? तो लेक्चर का आउटकम जो मैंने देखा, मैंने जो महसूस किया, वो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, व्यक्तियों में चेंज. तो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, if you give lecture with this kind of approach, then that will have an impact upon the mind of the other and it will transform the child. So first effect is transformation. Second effect is resilience. आज लोग बहुत स्ट्रेस में हैं. we are not happy because we have stress. तो उसको बताना होगा तरीका how to remove stress. Somewhere I read that the stress is equal to pressure divided by the resilience. Pressure divided by resilience. अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, और कोविड के समय में क्या हुआ था, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था, स्ट्रेस बढ़ गया था आपका. So we have to work upon the denominator, that is resilience. कैसे इम्यूनिटी डेवलप करें, कैसे मनोबल बढ़ाएं, कैसे स्पिरिचुअल पावर लाएं. तो जब अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नेचुरली स्ट्रेस हमें कम होगा. So we have to work on this. So I think this kind of approach would, number one,
transform the other person. It will transform the other person. Second, it will help develop immunity and resilience. Very important. And then this kind of approach compels you to have unity amidst the Trinity, mind, body and soul. ये तीनों चीजों से बातें हो रही हैं. तो तीन चीजों से जब बातें होती हैं तो आपको इम्पैक्ट भी होता है कि आप जो है सो तीनों में कहीं कोई दुराव छुपाव नहीं पाते. बिकॉज क्लियरली ये बात फ्यूज से हमने शुरू किया था. फीलिंग से बातें हो रही हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग से बातें हो रही हैं, प्रॉपर नॉलेज एंड क्लैरिटी से बातें हो रही हैं, कंसर्न, डीप कंसर्न से बातें हो रही हैं. तो नेचुरली क्या होगा कि यू विल हैव नो कंफ्यूजन, नो गैप बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी. सो that is called unity of Trinity. You will get. Okay, I'm talking about both a listener and a speaker. आप अगर किसी को सुनते हैं इस तरीके से तो आप में भी इसी तरीके की बातें होंगी, और हम जब बोलते हैं तो दूसरे में हम इम्पैक्ट करते हैं इस तरह का. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज सेटिस्फैक्शन, सचिद आनंद, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरीथिंग. हम सेटिस्फाइड ही तो नहीं है, तभी तो हम भटकते हैं. जॉब सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन, इन सारी चीजों में नहीं है, तभी तो हम जो है बेचैन रहते हैं. वी कैन नॉट लिसन टू समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, एंड देन इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स यू विल बी थैंकफुल. थैंकफुलनेस. तो मैंने क्या किया कि मैंने ये बताया कि अगर जैक अप्रोच लेकर के चलते हो तो आप में ट्रस्ट डेवलप होता है. ट्रस्ट किस लिए? टी से हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आर से हो गया रेजिलियंस, यू से हो गया यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, एंड एस से हो गया सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, एंड टी से हो गया थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड. ओके, सो यू डेवलप ट्रस्ट. इससे बड़ी बात क्या होती है? और ये ट्रस्ट जो है आपकी जो डेवलप करते हो, किस में ट्रस्ट डेवलप करते हो? आप ट्रस्ट डेवलप करते हो, यू डेवलप ट्रस्ट इन क्रिएटर, यू डेवलप ट्रस्ट इन ऑल हिज क्रिएशंस. क्रिएटर, क्रिएशंस एंड क्रिएटिविटी, ऑल द 3 C's. यू डेवलप ट्रस्ट अपने. तो इसको क्या कहते हैं कि क्रिएटर कौन हो गया? जननी. और क्रिएशंस क्या हो गया? जगत. और क्रिएटिविटी क्या हो गया? जीवन. तो जननी, जगत और जीवन, तीनों में आपको विश्वास पैदा होता है, ट्रस्ट पैदा होता है. कितनी बड़ी बात है. और जब ये सारी चीजें होती हैं, then only you will have a feeling that yes, I have been impactful. And this is the only way you can be impactful within and outside. This is what I learned. I have learned from this particular person who thoroughly impressed me by his smiling, rejoicing lecture for 3 hours. And I was thinking that even if he would have been given 2-3 hours more, he would have been absolutely tireless, absolutely happy and joyful. Oh, you can see this. This is your homework. Now, finally, after that, I would leave it to you for interaction and discussion. Finally, I would like to mention that how to boost your happiness. Because, you know, happiness matters more than what you think. Happiness matters more than what you think. Okay? Now, how to boost it? Happiness की क्लास है. मैं इससे एंड करना चाहूंगा कि हाउ टू बूस्ट. ये तो आपने देख लिया कि एक मैंने जो खुद महसूस किया, आपके बारे में उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद मैंने लॉजिक ढूंढा कि क्यों कोई व्यक्ति जो है उसका व्याख्यान जो है एक सिनेमा हॉल की तरह से,
एक मूवी के तरीके से प्रेजेंट करता है, एंड यू कैन डू नॉट फॉरगेट अ मूवी, लाइफ टाइम। तो उस तरह का अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो ये सारी चीजें करनी है। नाउ हाउ टू बूस्ट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस में एक हमने एक वर्ड कॉइन किया है, ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन इज healthy practices. The first letter of human is healthy practices matters more than we expect. इसमें healthy practices में सारा physical, food, all such things. तो हमें लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। All healthy practices. So you must have, firm belief in following healthy practices. This is H. Then, second letter is use of money, material, or even social media. You should use social media for your entertainment only, not for your anxiety. ये एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है कभी, तो वहां आप रोक दीजिए। आप, आई एम नॉट सेइंग आप टोटली सोशल मीडिया से हट जाइए, लेकिन सोशल मीडिया को उतना ही इस्तेमाल करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना शुरू करें, बंद कर दीजिए। ऐसा कोई भी चीज ना देखिए आप, ऐसी कोई भी चीज में भागीदारी ना करें आप जिससे आपको फोमो की फीलिंग आए। ओके, सो यूज ऑफ सोशल मीडिया। फर्स्ट इज द हेल्दी प्रैक्टिसेस, सेकंड इज यूज। मनी मटेरियल को भी अगर प्रॉपर यूज करोगे, फैसिलिटीज को प्रॉपर यूज करोगे तो वो हैप्पीनेस देगा। अगर उसको गलत यूज करे तो वो हैप्पीनेस नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए वो आर्थर ब्रूक्स का हम हमेशा कहते हैं कि इट इज नॉट मनी बट अर्न्ड मनी गिव्स यू हैप्पीनेस। ये हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं हैप्पीनेस के, वो लिख कह रहे हैं ये। ही हैज रिटन अ बुक, 3 इक्वेशंस ऑफ हैप्पीनेस। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया। जनरली लोगों को फीलिंग होता है मनी अगर आ जाए सब कुछ हो जाएगा। नो, नॉट मनी, अर्न्ड मनी। किस तरीके से आपने उसको अर्न किया, दैट मैटर्स। सो दिस इज यूज। सो हेल्दी प्रैक्टिसेस, यूज। ओके, एंड देन मेक हार्ड थिंग्स। बहुत मुश्किल चीजों को आसान, मेक हार्ड थिंग्स by being grateful, by being thankful, by having gratitude. So make hard things easier with gratitude. This is M. Use make hard things easier with gratitude. इस पर आप विस्तार से अपना विचार कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको पॉइंट दिया, और हमेशा हम पॉइंट एक वर्ड क्रिएट करते हैं जो कि आपको दिमाग में रखने में फायदा है। And then A. A stands for abandon the stress on isolation, social isolation. जरा social connect पर ध्यान दीजिए। Find nutrition in social connection. Okay, so abandon the stress that is being caused by isolation. Okay, so that is one thing which is very important. Okay, and similarly you need to navigate your negative feelings. Negative feelings बहुत आते हैं, उसको थोड़ा सा किनारे लगाओ। Navigate the negative feelings. So what I said, that the way to boost your happiness is human. Human, H stands for healthy practices, U stands for use of social media, M stands for making difficult things easy with gratitude, A stands for abandon stress on isolation, and last letter
N stands for navigating your negative feelings. यही 4-5 चीजें तो हैं, कितनी आसान है, कितनी सिंपल है. So today we began with praising an individual. थोड़ा अप्रिशिएशन होना चाहिए. दिल से अप्रिशिएट किया तो कितनी सारी चीजें मैं निकाल के ले आया. You can just see. Okay. और वो खजाना मैं उसके अंदर से निकाल के मैं अपने आप में लाया. So this is one. And another thing is that we have to practice certain things. Okay. Certain good things if we want to do. Only appreciating certain things will not do. So I think I have spoken a lot. I would like to hear your reaction also on this. Okay, anyone? Good evening, sir. Oh, good evening. Good evening, Anisha. Sir, I'm confused between feelings and sentiments. I mean, these both sound one and the same thing, but you differentiated in your conversation. So can you please describe it like in a elaborate manner? Okay, fine. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. मतलब जो भी चीजें हो वो मुझे भी क्लियर होने में ये मदद करती है. When I explain things properly. Feelings का मतलब ये होता है कि what have you felt from a particular thing. Okay. वो भावनाएं हैं आपकी. ठीक है. आप बहुत you are very rich in emotions and feelings. Okay. लेकिन जब हम संवेदना की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ, एक वर्ग के साथ जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिस क्लास में आपके विद्यार्थी हैं, उनके बारे में हाउ दे विल हैव अ बेटर टुमारो. यू आर सो मच कंसर्न without any expectation from them. तो होता क्या है कि इससे क्या होता है कि you develop a bonding between you and the other person. क्योंकि अगर अगला आदमी सिर्फ अपने इंटेलेक्ट को दिखाना चाहता है कि you see how much knowledgeable I am and you are a fool, you don't know anything. ठीक है. तो आप इसका मतलब कि सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हो. You are not bothered about our welfare. But when you have deep concern for the welfare of the other person, then perhaps, I mean, it is more, focused on the individual whom you are addressing. ठीक है? I mean, when you are एक तो हुआ ना कि मैंने अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस की आपके लिए कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया है. ये तो मैंने अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस किया. लेकिन संवेदना का मतलब ये है कि आई एम हर्ट, आई एम कंसर्न, आई एम हर्ट विथ योर लेस नॉलेज. ओके. आई वांट टू improve your knowledge, your condition is giving me pains. इसको कहते हैं संवेदना. यस, नमस्कार सर. नमस्कार. सर, मैं जहां तक समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि हमें बहुत इजी वे में आ जाना चाहिए. हमारी जो भावनाएं हैं वो अंदर से तभी निकल पाती है जब हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते. और कॉम्प्लिकेशंस तब आते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं. जैसे आपने कहा कि हम लोग जो हैं, आपके जो ये जो थे फ्यूज, कंफ्यूज और रिफ्यूज जो आपने जो बताए हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन है हमारे साथ तभी आती है जब हम इन चीजों को अपनी लाइफ में प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाते और प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते. तो इन चीजों को समझना और जीवन में उतारना और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, ये जब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आएंगे
हम अपने हर एक चीज को इस चीज में डुबो नहीं लेंगे कि हमें ऐसा बनना है। सुजाता जी, आपने जो बात कही वो सारी बातों का निचोड़ है। सारी बातों का अभी तक जो हमने किया ना, उन सारी बातों का निचोड़ आपने कहा सिंप्लिसिटी, सहजता, सरलता। और यही सहज योग में भी आपने सुना होगा, सहज योग से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप सहज होते हो तो क्या होता है कि दिल की बात दिमाग के साथ बाहर निकलती है, और जब आप सहज नहीं होते तब सिर्फ दिमाग की बात करते हो, दिल का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो बहुत बढ़िया बात कही, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ ना आप लोगों से कि भाई आप भी बताओ, क्योंकि नो वन इज लेस कॉम्पिटेंट, एवरीवन इज यूनिक। और इतने दिनों तक सुनने के बाद तो और भी आप कॉम्पिटेंट हो गए। हाँ नितिन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के ऊपर मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, अ, बताएं। मतलब मेरा अपना अनुभव कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट्स हमारी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड होते हैं, और जो फीलिंग्स होती हैं वो आउटर सराउंडिंग से कनेक्टेड होती हैं। कि मतलब जैसे हम किसी अच्छी सुंदर जगह पे चले गए तो हमें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स क्षणिक हो सकती हैं। लेकिन वो जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो मुझे लगता है कि वो मतलब जिसकी जैसी पर्सनैलिटी है उसका वैसा सेंटिमेंट हो सकता है। लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो काफी हद तक प्लस और माइनस हो सकती हैं, वो वॉलेटाइल हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं। तो वो मतलब वो चीज मुझे लगता है कि सेंटिमेंट्स हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, और फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारे आउटर सराउंडिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं कि हमारे आउटर सराउंडिंग कैसे हैं। तो वो मतलब मुझे सर लगता है शायद। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको आपने विस्तार से कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही अंतर दोनों में हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। और कुछ? सर मैं एक बात जानना चाहूंगी कि सर अच्छा जीवन या खुशहाल जीवन जीने के लिए हो सकता है कि आपके पास कुछ नॉलेज कम हो, पर अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे जो मूल्य हैं, तो शायद आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत क्योंकि बढ़िया। हर सर नहीं गेन पा कर सकता, शायद वहां तक ना पहुंच पाए। ये जो आपने बात कही ये बहुत सटीक है। हुआ क्या कि मतलब ये जो आईएएस की जो जॉब होती है, आईएएस में एथिक्स का जो विषय है, इसको कंपलसरी कराने में हमारे सेंटर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो वो इसलिए कि जब हमारे इंटरनेशनल सेमिनार था ऑन एथिक्स, तो उसमें जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, वैलिडिटी सेशन में आके कई बार उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अनाउंस किया कि 2 साल के बाद मैं इसको कंपलसरी करना जा रहा हूं, और 2013 से उन्होंने कर दिया। ही ऑनर्ड हिज वर्ड। तो उनका भी कहना और हमारा भी कहना यही था कि बुद्धिमान व्यक्ति और नैतिक व्यक्ति, अगर हमें चुनाव करना हो तो बुद्धि में अगर थोड़ा सा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर नैतिकता में थोड़ी सी कमी है और बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, तो अपनी सारी बुद्धि वो अपने धन उपार्जन करने में लगा देगा। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बलशाली हो पाए, जैसे तो अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग नैतिकता की कमी की वजह से वह दूसरे क्षेत्र में लगा देगा। इसीलिए थोड़ा बहुत बुद्धि, जैसा आपने कहा नॉलेज, वो थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन नैतिकता वो बहुत जरूरी है।
और खास करके जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, तो खास करके भारतवर्ष जैसे जगह में जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को, आईएएस ऑफिसर को बहुत पावर होता है। उस पावर से बहुत कल्याण भी कर सकता है, बहुत लोगों को का दुख दूर कर सकता है, और उस पावर से वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी कर सकता है। इतने पावर होते हैं अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसीलिए नैतिकता का बहुत रोल है, इसीलिए एथिक्स का पेपर कंपलसरी किया गया उसमें। ठीक है, तो वही बात आप भी कह रही है, सहजता, सरलता, नैतिकता, ये सारी चीजें अगर हों तो नॉलेज में अगर थोड़ा सा 19-20 भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? सर इस असाइनमेंट को मेल के थ्रू ही करना है कि अपलोड होगा? जैसी आपको सुविधा हो, जैसी सुविधा हो। हाँ, anyone would like to add something, their own experience? थोड़ा सा ना हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ही घटित होती रहती हैं, उनको भी अगर गौर से हम देखें तो बहुत कुछ सीख पाएंगे हम। लेकिन होता क्या है कि हम किसी ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं कि आसपास की चीजों पर हम ध्यान दे ही नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है। Yes, so good evening, Sukriti here. हाँ बोलो। Just one thing, sir. अभी जैसे आपने कहा कि a speaker spoke for 3 hours. So here I just want to put in, or maybe I'm impressive actually, कि something about attention span. I think we all know कि every human or child, when we discuss, they have a specific attention time in few minutes, in fact. और वो I think because of technology and because of everything else, it is actually coming down gradually. Abhi, I think it's only a few seconds. But otherwise, if you have to listen, yeah, it's very few minutes. So I'm actually curious to know how those kids actually listen to that speaker for 3 hours. So that will be interesting for us to find out, I think. And yeah, so anything you want to say about that, specifically attention span when we talk or listen to somebody? Being teachers, for us also, this is very important thing actually. बहुत बढ़िया प्रीति, आई वेलकम योर क्वेश्चन, वंडरफुल। यू नो, कुछ चीजें जो है ना, हम अपनी धारणा अपने मन से बना लेते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। ये हमको सूट कर रहा है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इसीलिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ये हमको चूंकि पर्सनली सूट कर रहा है, इसलिए मैं इस नोशन को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आगे। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि लोग रात रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात रात भर, होल नाइट। आज का यूथ वहां क्या कहाँ जाता है अटेंशन स्पैन? ऑल द मूवीज दे आर लुकिंग दिस और दैट। इसलिए मिसनॉमर है। वी आर नॉट एबल टू deliver things in an exciting manner, in an interesting manner, in a movie manner, in a novel manner, in a story manner, interesting story manner. Fault lies on us. The moment they will get a better chocolate than the chocolate that they are having now, they will leave it. तो मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको भी याद होगा कि हम लोग 3 घंटे पिक्चर हॉल से निकलते थे और हंसते हुए, तारीफ करते हुए, जैसे कि सारी थकावट दूर हो गई। 3 hours. Then how do we say कि बंदे का 10 मिनट ही अटेंशन स्पैन है? Why? Because you are not doing, giving right product, interesting thing. इनोवेशन है ही नहीं उसमें कुछ। और इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है कि you should come out in a total manner, not in part in part में मत आइए आप। part in part
with your feelings, your emotions, your clarity, your concern, your emotions, everything together. Full package. They want a package. We are giving just intellect, दे दिया, कुछ technology दे दिया, कुछ mathematics दे दिया. This is not the way. This is not. We can definitely increase the retention span or attention span, by being bit innovative and by giving full, not half. Okay, there is a definite role of emotions and heart, but we think that only mind will do. Mind alone cannot do. Okay, you need to love the child. How can you snub the child? How can you reject the child? Okay, so I mean, all these are our follies, and we can overcome that. Very simple, very simple. सुजाता जी ने कहा, with all simplicity, आप उसको अपना part and parcel समझो, अपने बच्चे के तरीके से. Okay, and in that also, sometimes what happens, एक फादर अपने बच्चे को लेके जा रहा है घूमते हुए पार्क पे. नाउ फादर इज एक्सपेक्टिंग कि जिस स्पीड से वो चल रहा है बच्चा भी उसी स्पीड से चले. बच्चा छोटा है, उसकी एनर्जी कम है, और जब स्पीड से नहीं चलता तो बाप उसको कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम चलना भी नहीं आता. इफ यू कीप कर्सिंग योर चाइल्ड लाइक दिस, then in fact actually he will not be able to do something in the life. सुबह से शाम तक 3 बार आप कोसते हो बच्चों को कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, देखो दुनिया कहाँ जा रही है. ऑल द टाइम क्या माइंड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों का? हैव यू एवर थॉट? तो पहले तो पेरेंट्स को ही एजुकेट करना पड़ेगा. बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, एंड वी ऑल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक and quite hopeful